हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो क्या कुछ अपडेट है आज का वो हम जानेंगे। इससे पहले सैटरडे को मैंने आपको वीडियो दिया था और उसी दिन आपको पता है कि पदस्थापना कमेटी की मीटिंग होनी थी और हुई भी। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसके ऊपर क्या कुछ अपडेट देखने को मिला है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ अपडेट आया ही नहीं। कुछ कहें तो कुछ महत्वपूर्ण था ही नहीं जो मैं आप लोगों को अपडेट देती उस बारे में। तो कुल मिलाकर कोई बात हुई नहीं। क्या कुछ हुआ वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो देखिए, जो स्थानांतरण की बात हो रही है और इसमें पदस्थापना में यहाँ पर पेच फंसता हुआ नज़र आ रहा है। कैसे, क्यों, ये सब चीज़ें हम सभी वीडियो में जानने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, सिर्फ इन शिक्षकों को मिलेगा होम ब्लॉक। तो कुछ ऐसे शिक्षक जिनको ये तो तय है कि इनको होम ब्लॉक मिलेगा। अब इसमें भी क्या कुछ ये कर पाएंगे, जो मीटिंग चल रही है वो भी हम लोग जानेंगे। और इसके अलावा किसे मिलेगा वरीयता का लाभ। तो जो ये सरदर्द बन गया है वरीयता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है पदस्थापना की जाएगी और कैसे वरीयता को लागू किया जाएगा वो भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा यहाँ से मिलेगा प्रवेश पत्र की मूल प्रति। तो मैंने आपको 2 दिन पहले ही कम्युनिटी में एक लेटर दिखाया था, अपडेट वहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया था आपको कि मूल प्रति आप लोग कैसे मंगाएंगे। ऐसे ही एक जिला कर दिया था मैंने और बाकी जिलों में भी कुछ इस प्रकार से ही आप लोगों को अपना मूल प्रति प्राप्त होता। तो देखिए, ये मैं फिर से बता रही हूँ। यहाँ पर अगर बात करें तो पदस्थापना कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, तो देखिए सचिवालय में पदस्थापना कमेटी की मीटिंग संपन्न हुई, उस दिन हुई भी, लेकिन कुछ संशोधन के ऊपर विचार किए गए, सिर्फ विचार किए गए। और संशोधन के बाद एक और मीटिंग कह रहे हैं कि होगी और ये आज कल में हो सकती है। तो संशोधन के बाद क्या कुछ उस ड्राफ्ट में चेंजेस देखने को मिलेगा वो तो हमें अपडेट मिलने के बाद ही पता चलेगा। इन्होंने कहा कि संशोधन के बाद एक और मीटिंग होनी है और बाद में जो फाइनल ड्राफ्ट है उसको फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजा जाएगा। इन्होंने ये भी बताया कि सक्षमता पास शिक्षकों की पदस्थापना पहले हो जाएगा, उसके बाद स्थानांतरण यानी ऐच्छिक स्थानांतरण पर बात होगी। तो ये अभी जो है इसमें भी पेच फंसता हुआ नज़र आ रहा है। कभी कुछ अपडेट दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं। इससे पहले जिला में चेंजेस के लिए इन्होंने कहा कि जिला में आवेदन के माध्यम से आप लोग जिला परिवर्तित कर सकते हैं। फिर यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि होम ब्लॉक किनको मिलेगा वो भी हम जानेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि जिन शिक्षकों के मार्क्स अधिक है, जिनको अपने मार्क्स के आधार पर यहाँ पर स्कूल मिलना था, शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, क्योंकि आपको पता है अब इसे भी 5 भागों में बांट दिया गया है। तो ऐसे में उन शिक्षकों की चिंता जायज़ है जिनके मार्क्स अच्छे हैं और जो कहीं ना कहीं योग्य हैं एक अच्छे स्कूल में शहरी क्षेत्र के लिए। तो वहाँ पर उन शिक्षकों की भी जो चिंता है वो जायज़ है और उनकी नाराज़गी भी जायज़ है। लेकिन क्या कुछ ड्राफ्ट में देखने को मिलेगा, अभी हम इस पर पूरी तरह से बिल्कुल निश्चय नहीं करेंगे कि यही कुछ होने वाला है। लेकिन हाँ, ड्राफ्ट आने पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा और कुछ अच्छा भी होगा। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग विश्वास के साथ चलिए। फिलहाल हम देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर अपडेट है वो हम जान लेते हैं। देखिए, ये जो एक यहाँ पर ये आदेश जारी किया गया था, ये हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में भी देखा है और आप लोगों को मैंने बताया भी था। यहाँ पर सबकी जो यहाँ पर स्लॉट बताया गया था कि किस स्लॉट में किन का यहाँ पर काउंसलिंग होनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी और मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। यहाँ पर इन्होंने ये भी कह दिया था कि जो आपका सभी अनुशासित शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष की जो वेरिफिकेशन है उन्हें नियुक्ति हेतु आवंटित जिला के DRCC में की जाएगी और वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्य स्तर से किया जाएगा। अब इसी लेटर में अगर आप लोगों ने पूरा पढ़ा हो, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर आपको पढ़ना है तो मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसी में देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात क्या थी। देखिए, यहाँ पर वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश दिया गया था। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात क्या थी वो हम देख लेते हैं। ये सबसे पहले अभी वरीयता से संबंधित जो है पूरा हलचल मचा हुआ है। देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर पर देखिए, सेकंड नंबर पर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी ना करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। वरीयता से कोई संबंध नहीं है। उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। तो क्या जो आप अभी योगदान करेंगे उस तिथि से ये निर्धारित की जाएगी? बिल्कुल नहीं। अब इस वरीयता को आप लोग अच्छे से समझिए, कैसे समझेंगे वो हम लोग अभी देख लेते हैं। अगर
आपको ये बिहार गजट का ये बिहार सरकार द्वारा जो ये प्रकाशित किया गया था अधिसूचना, इसमें सारा कुछ वरीयता के बारे में भी बताया गया है। आप इस अगर आपके पास ये है तो आप इसको आराम से पढ़िए। फिलहाल हम लोग वरीयता वाले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें 7वें नंबर पर वरीयता, यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप लोग, आरक्षण के बारे में भी बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर हमें वरीयता को देखना है। तो वरीयता बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है अभी। देखिए यहाँ पर दिया है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी और शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा 7.2 में क्या बताया जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। अब वरीयता किस आधार पर यहाँ पर तैयार की जाएगी वो देख लीजिए। पहले क नंबर में देखिए, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि। मतलब स्थानीय निकाय के अंतर्गत जो शिक्षक नियुक्त हुए थे और ये प्रशिक्षित जिस दिन से आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, प्रशिक्षण वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उस तिथि से ये निर्धारित की जाएगी। अच्छा, ये समझ लिया आपने। इसके बाद देखिए ख में क्या कहा जा रहा है कि जहाँ दो शिक्षक उपयुक्त मानदंड क के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक तिथि जिस दिन आपने ये प्रशिक्षित जो वेतनमान है वो प्राप्त किया, मान लीजिए किसी ने किया यहाँ पर 18/5/2019, ऐसे ही कोई तिथि हो सकता है। अब मान लीजिए एक और दूसरे शिक्षक ने भी इसी तिथि को ये प्रशिक्षित वेतनमान जो है प्राप्त किया है, तो ऐसे में टाई हो गया। तो ऐसे में फिर क्या होगा, दूसरा नंबर वो पढ़ के हमें पता चलेगा, जहाँ दो शिक्षक उपर्युक्त मानदंड क के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मानदंड होगी। अब यहाँ पर जन्म तिथि देखा जाएगा कि किनका जन्म तिथि पहले आता है या बाद आता है, ये कैसे लेंगे वो तो उन्हीं को पता होगा। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पहले आ रही है उनको वरीयता मिलती है। अब यहाँ पर वो क्या करेंगे वो तो बाद में पता चलेगा हमें। फिर ग देखिए, जहाँ दो शिक्षक उपयुक्त मानदंड ख के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर गया दो शिक्षकों का, तो ऐसे में फिर ये भी टाई हो गया। फिर अगला यहाँ पर स्टेप क्या लिया जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। अब आपके नाम का जो अल्फ़ाबेट है ABCD, इस हिसाब से फिर उस क्रम में रखा जाएगा। जिनका पहले आएगा उनको वरीयता दी जाएगी, जिनका डेट ऑफ बर्थ पहले आएगा उनको वरीयता दी जाएगी। तो ये कुछ यहाँ पर स्टेप बताए गए हैं वरीयता को लागू करने के लिए। इसके बाद देखिए, उपयुक्त मानदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा फिर किया जाएगा। अब ऐसे में अगर तीनों चीज़ मैच कर जाती है, मान लीजिए ए से ही दोनों शिक्षकों के नाम आ गए, डेट ऑफ बर्थ में मिल गया, और यहाँ पर अगर बात करें तो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त की जो तिथि है वो भी एक ही हो गई, तो ऐसे में फिर वो नीतिगत निर्णय लेंगे विभागीय स्तर पर। तब आप लोगों को वहाँ पर बताया जाएगा कि किन को वरीयता दी जाएगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर वरीयता क्रम जो है निर्धारित किया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार के पत्र जो है शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक जिला पदाधिकारी को दिया जा रहा है, ताकि आप लोगों को अपने मूल प्रवेश पत्र की जो प्रति है वो प्राप्त हो सके। क्या कुछ बताया गया है वो देखते हैं। विषय दिया गया है, ऐसे ही और भी लेटर हैं वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र प्राप्त करने के संबंध में यहाँ पर इन्होंने बताया है कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में अंकित करना है कि बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में सभी अनुशंसित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का वेरिफिकेशन विभाग द्वारा 1 अगस्त 2024 से किया जाना है। यानी 1 अगस्त 2024 से आप लोगों का की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होनी है। कहाँ होनी है, जो जिला अलॉट किया गया है उसकी DRCC में होनी है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि जिसके आलोक में जिन शिक्षकों का मूल प्रवेश पत्र कार्यालय में जमा है, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम के बाद आपका जो मूल प्रवेश पत्र है वो कार्यालय में जमा करवा लिया गया था, उसके लिए किसी एक कर्मी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्राधिकृत करते हुए निम्नवत तिथि को अद्य हस्ताक्षरी कार्यालय में भेजा जाए, ताकि प्राप्ति के पश्चात मूल प्रवेश पत्र को संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराया जा सके। और ध्यान रहे कि विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित ना हो। तो ये भी इन्होंने पहले ही बता दिया है। अनुमंडल का नाम देख लीजिए, साथ ही तिथि देख लीजिए। तो बगहा अनुमंडल के सभी प्रखंड में ये जो आपका मूल प्रवेश पत्र जो है 24/7/2024 तक जमा हो जाना चाहिए। नरकटियागंज अनुमंडल के सभी प्रखंड 25 जुलाई तक, और वहीं बेतिया अनुमंडल की बात करें तो 26 जुलाई तक। तो 24 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई ये डेट दिया गया है, इस डेट तक ये हो जाना चाहिए।
और शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित न हो विद्यालय का, इस पर विशेष यहाँ पर बताया गया है। और उपरोक्त निर्धारित तिथि को संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मी मूल प्रवेश पत्र अद्यो हस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। तो आप यहाँ से इसको इस तरह से देख सकते हैं। और इसके अलावा और भी पत्र देख सकते हैं, ये आपका मधुबनी जिला का है और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि सक्षमता परीक्षा CTT 2024 उत्तीर्ण शिक्षकों का मूल प्रवेश पत्र वितरण करने के संबंध में ही जारी किया गया है। और ये आप देख सकते हैं, इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने दे दिया जिले के DRCC केंद्र पर काउंसलिंग आयोजित किया जाना है। तो ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, इसीलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होगी। देखिए शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना से संबंधित क्या अपडेट है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ। यहाँ पर स्थानांतरण और पदस्थापन में दिव्यांग एवं असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। तो ये देखिए जो होम ब्लॉक की मैं बात कर रही हूँ वो यहाँ पर यही शिक्षकगण हैं जिनको जो दिव्यांग हैं और जिनको असाध्य रोग हो गया है, तो ऐसे शिक्षकों को यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी, ये 100% तय है। वैसे दंपति जिनमें पति और पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं तो उन्हें भी प्राथमिकता मिलेगी। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि इन शिक्षकों को प्राथमिकता मिलनी है। और इसके साथ ही महिला शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण पदस्थापना का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो ऐसा ये भी जो है ये भी आप समझिए कि ये भी होना है। बाकी पुरुष शिक्षकों की बात करें तो उनमें 40 वर्ष तक की उम्र के शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण पदस्थापन पदों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। अब देखिए यहाँ पर बात ये है कि जो ये बात चल रही है, अभी जो मीटिंग में ड्राफ्ट बन रहा है और इन सब पर जो चर्चाएं चल रही है कि जो दिव्यांग शिक्षक हैं, असाध्य रोग से पीड़ित है, पति पत्नी है या महिला शिक्षक है, तो इनको प्राथमिकता दी जाए। तो ऐसे में देखिए जिन शिक्षकों की यहाँ पर मार्क्स हैं तो उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा कुछ होगा। मार्क्स आपका कभी भी इधर उधर नहीं होने वाला है। तो ऐसे में क्या होगा, लेकिन चांस क्या है कि इन शिक्षकों को पहले यहाँ पर सुविधा दी जाएगी, यानी वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा जिन शिक्षकों के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा होम ब्लॉक के लिए। आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर आपको नहीं चाहिए, नहीं जिला चेंज करवाना है तो आप मत कीजिए। यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रखंड में और स्कूल में चॉइस मिलेगी, तो ये चॉइस की बात हो रही है। अभी ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है, फिर इन्हें मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा, फिर वहाँ से क्या अपडेट आता है फिर तब तय होगी ये सारी चीज़ें। फिलहाल जो बात चल रही है वो यही कि प्रखंड और स्कूल में ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर तो देखिए जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको तो वरीयता मिलनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक हैं, जो दिव्यांग है, पति पत्नी है, असाध्य रोग वाले शिक्षक हैं और जो महिला शिक्षक है, यहाँ पर इनकी बात की जा रही। तो इनमें भी जिनके मार्क्स अच्छे होंगे उनको पहले रखा जाएगा आगे। इसके अलावा देखिए 40 वर्ष तक के जो उम्र के शिक्षक हैं, यहाँ पर ऐच्छिक स्थानांतरण पदस्थापन पदों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। देखिए अब इनको ये सोचना है। अब देखिए जो सैटरडे को यहाँ पर मीटिंग हुई है उन सब में यही सब बातें जो हुई है वो ये कि कितने पद हैं, कितने पद ऐसे हैं, मतलब कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनको ये पद देना है, यानी कि होम ब्लॉक देना है, और कितने ऐसे पद हैं जो मतलब हमारे पास बचे हुए हैं। मतलब हमारे पास टोटल पद कितना है, टोटल जो यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल पद कितना है, उसमें से ये देख रहे हैं कि जो ऐसे शिक्षक, जो महिला शिक्षक हैं, दिव्यांग शिक्षक हैं, ऐसे कितने शिक्षक हैं, ऐसे कितने पद हैं और टोटल हमारे पास पद कितना है। और अगर हम ये पद इनको दे देते हैं, ये जो यहाँ पर ऐच्छिक स्थानांतरण दे देते हैं, उसके बाद हमारे पास जो पद है वो कितने बचेंगे। तो यही इसी चीज़ में ये लोग घूम रहे हैं अभी इसीलिए कुछ यहाँ पर निर्णय नहीं लिया गया है। तो देखिए 2-3 दिन में, आज से कल में क्या कुछ अपडेट आता है तो फिर मैं आपको अपडेट देती हूँ। फिलहाल अभी कोई इस बारे में बात नहीं की गई है। इसके अलावा देखिए जो आपका यहाँ पर काउंसलिंग होगा, तो काउंसलिंग में तो देखिए यहाँ पर जो पति पत्नी है, जो दिव्यांग और महिला शिक्षक हैं या असाध्य रोग वाले शिक्षक हैं, तो इनको होम ब्लॉक मिलेगा, इस पर चर्चाएं हो रही है। और इसके अलावा अगर बात करें तो प्रत्येक विद्यालय के जो हैं 1/3 शिक्षक ही यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि प्रत्येक विद्यालय के 1/3 कार्यरत बल के सापेक्ष शिक्षक अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में जाएंगे और फिर 3 दिन बाद जो है वो दूसरे शिक्षक काउंसलिंग के लिए जाएंगे। तो इस तरह की जो स्कूल में शिक्षा प्रणाली हो प्रभावित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए तो देखिए कुछ इस प्रकार से अभी तक का अपडेट है। कुछ और अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।